हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल भल्ला एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेकआउट्स के ऊपर कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं, खासकर हमारे फॉल्स ब्रेकआउट, उनको पहचाने कैसे। ये बेस्ड है हमारा कंफर्मेशन के ऊपर। असल में 3 तरह की कंफर्मेशन होती है जिन पे आज हम लोग बात करेंगे, जो कि बताती हैं कि हमारा ब्रेकआउट फॉल्स है कि नहीं। अगर इनमें से हमें तीनों कंफर्मेशन मिल जाती है, एक भी मिल जाती है, तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को जो आपने ले रखा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को अपनी स्क्रीन पे पहुंच के। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन खोल ली है। अभी सबसे पहले मैं सबसे बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको, तो वो है एक कंसोलिडेट रीजन, जहाँ पे ज़्यादातर प्राइस रुकता है, उसके बाद उस रीजन पे ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरह का रेक्टेंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमने रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पर। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो ये रीजन असल में हमारा क्या दर्शाएगा कि हमारा प्राइस जो है विद इन, कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह पे आके वहीं पे जोन पे कंसोलिडेट करने लगता है और फिर ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारा प्राइस था यहाँ कहीं और मूवमेंट शुरू होती है प्राइस की कुछ ऐसे, फिर वापस आता है, इधर आता है। ओके, प्राइस की मूवमेंट ऐसे कुछ चल रही है हमारी। ओके, और यहाँ कहीं ब्रेकआउट होता है। अब एक चीज़ गौर करिए, जब भी कभी ब्रेकआउट होता है रीजन पे इस कहीं, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन लेते हो इधर किधर पॉइंट पे फॉर बाय पोजीशन। ठीक है, यहाँ कहीं आप अपनी बाय पोजीशन लोगे। ठीक है, जो कि सही भी है। अब आप कहोगे हमें यहाँ ही कैसे पता चल जाए कि ये ब्रेकआउट फॉल्स है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये कैसे पता चले। तो देखिए, इसको जानने का तरीका कुछ स्पेसिफिकली बहुत एक्यूरेट नहीं है। आप बस ये देख लीजिए कि वॉल्यूम्स ज़्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ़ जो है बाइंग सेलिंग ज़्यादा होनी चाहिए इसमें, तो हम लोग एक तरह से मान सकते हैं कि ट्रू है। बट ये एक्यूरेट नहीं है तरीका। कई बार इसको जानने के बावजूद प्राइस नीचे आ जाता है हमारा। तो बेसिक जो बात है हम लोग को यहाँ पे समझनी कि एंट्री लेने के बाद अगर प्राइस वापस आ जाए तो किस मूवमेंट पे आके हमें एग्जिट करना है, ये मान के कि अब भाई जो हमने एंट्री ली थी वो गलत थी, हमारे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। तो उसको जानने के लिए 3 तरह की कंफर्मेशन होती है। पहली जो कंफर्मेशन होती है, इनिशियल कंफर्मेशन उसे कहते हैं। तो इनिशियल कंफर्मेशन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि इस हम लोग जो रीजन है हमारा, कंसोलिडेटेड रीजन है ये रेक्टेंगल पैटर्न का, इसको हम लोग आधा बांट दें। लेट्स से यहाँ तक का एक बिल्कुल हम लोग इसको आधा बांट दिया हम लोगों ने। ओके, और इसको थोड़ा डार्क से शो कर लेते हैं और मैं इसको डॉटेड लाइन भी कर देता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया डैश्ड लाइन। ओके, अब ये रीजन हमारा शो कर रहा है कि ये आधा जो है एवरेज रीजन है यहाँ पर प्राइस का रहने का। ओके, अब प्राइस क्या करता है कि हमारा ब्रेकआउट होने के बाद फिर से रीटेस्ट होता है, वापस आता है और बिल्कुल ही उस रीजन के पास पहुँच जाता है जो कि हमारा एवरेज रीजन है। जब प्राइस आपका यहाँ पहुँच जाए तो ये होता है इनिशियल कंफर्मेशन। इस पॉइंट पे आपको मिल जाता है इनिशियल कंफर्मेशन कि जो आपका ब्रेकआउट हुआ था पहले, ब्रेकआउट कौन सा है, ये वाला आपका ब्रेकआउट हुआ था जो पहले, ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट है। इनिशियल कंफर्मेशन, पहली कंफर्मेशन यही बताती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पहला कंफर्मेशन यहाँ पर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से ब्रश उठाते हैं और पाथ को आगे ड्रॉ करते हैं। अब दूसरा कंफर्मेशन की ओर चलेंगे। दूसरा कंफर्मेशन होता है हमारा टाइम कंफर्मेशन। देखिए, टाइम कंफर्मेशन क्या बताता है, असल में ड्यूरेशन बताता है कि एक प्राइस जो है आपके बैंड विद इन अ रेंज रहे, ब्रेकआउट के बाद वापस आ जाए और इनिशियल कंफर्मेशन के आसपास ही रहे और यहाँ ही कहीं ट्रैवल करता रहे। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रैवल करता रहे यहाँ ही कहीं, और इसको ट्रैवल करते करते 4 वीक हो जाएं। 4 वीक होने के बावजूद वो इस पॉइंट तक ना पहुँच पाए जहाँ पे पहले हम लोग का ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ पे ना पहुँच पाए, तो उस रीजन को हम लोग, इस रीजन को मान लेंगे ट्रू टाइम कंफर्मेशन। ये टाइम कंफर्मेशन होता है। देखिए, ये जो हमारा पूरा रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये रीजन हमारा हो गया टाइम कंफर्मेशन का। ओके, एक और एरो से मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये हमारा हो गया टाइम कंफर्मेशन का रीजन। ओके, ये हो गए 2 तरह के कंफर्मेशन जो कि बता रहे हैं कि आपका ब्रेकआउट फॉल्स है, आपको अभी तक अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए। ठीक है, अब हो गई ये हम लोग की 2 चीज़ें। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट,
विच इज़ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हमारी ये बताती है कि लेट्स से प्राइस जो है हमारा मूवमेंट देते इस ही रेक्टेंगल से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेता है और फिर नीचे ही चलता चला जाता है और पाथ हमारा ये पकड़ लेता है। तो यहाँ कहीं जो है हमारा इस एरिए पे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ पे ये जो है एरिया, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल गई। ओके, क्या मिल गई हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल गई कि अब प्राइस वापस नहीं आने वाला और ये जो ब्रेकआउट था ये वाला ब्रेकआउट फॉल्स है हमारा। ओके, तो ये 3 तरह के कन्फर्मेशन होते हैं हमारे किसी भी ब्रेकआउट को पहचानने के लिए। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इनिशियल ब्रेकआउट पे या फिर टाइम कन्फर्मेशन पे या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट कन्फर्मेशन पे, किसी भी इन तीनों में से किसी भी कन्फर्मेशन पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों कन्फर्मेशन का वेट ना करें। आप कोशिश यही करें कि इनिशियल कन्फर्मेशन में ही आप अपना पोजीशन एग्जिट कर दें, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट कन्फर्मेशन का भी वेट करेंगे तो क्या हो सकता है कि आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। आप चाहें तो आप तीनों का वेट कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क एपेटाइट इतना है कि आप यहाँ पर भी रिस्क झेल सकते हो तो आप स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन का भी वेट कर सकते हो। बट मैं यही बताऊँगा, अगर इनिशियल कन्फर्मेशन हो गई है साथ ही साथ आपका टाइम कन्फर्मेशन हो गई है। देखिए टाइम कन्फर्मेशन 4 वीक तक आपका प्राइस बैंड वहीं रहा है, वापस नहीं आ पाया है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी तगड़ी कन्फर्मेशन है कि आपका जो ब्रेकआउट पहले हुआ था वो फॉल्स है। ओके, और इसके बावजूद आप वेट करते हो और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन भी हो जाती है कि भाई आप तो प्राइस नहीं आना तो यार छोड़ दो, नहीं आना है उसको अब रहने दो। ओके, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल कन्फर्मेशन से पहले ही आपको स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल जाए, यहाँ पे कहीं पे ही सीधा प्राइस जो है सीधा वापस आके यहाँ पे ही सपोर्ट ले ले और सीधा नीचे चला जाए नीचे। तो क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया पे ही आपको स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल गई, प्राइस आपका नहीं ऊपर आने वाला, अब आप यहाँ पे ही कहीं पे एग्जिट कर दो अपनी पोजीशन लॉस बुक करके। ओके, तो ये तरीके होते हैं हमारे किसी भी ब्रेकआउट को जानने के कि वो फॉल्स है कि नहीं। ओके, आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक करना, नहीं समझ में आई तो डिसलाइक करना, काम की लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर किसी और के काम की लगी है तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद।